नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इसका नाम है ड्रग एडिक्शन और ड्रग्स। आप जानते होंगे ड्रग्स क्या है, ड्रग्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं और ड्रग्स को यूज़ करने के बाद नशा क्यों होती है, और हीरोइन, मॉर्फिन, गांजा, भांग ये सब क्या होती है, ड्रग्स का ये सब टाइप क्या है। तो दोस्तों मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना। इस एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मेरा मकसद है गांजा को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस टॉपिक में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रग एडिक्शन, व्हाट इज ड्रग्स, आपको क्या लगती है ड्रग्स क्या है ना? ड्रग्स इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच यूज टू प्रिपरेशन इन मेडिसिन। मतलब ड्रग्स एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। तो आप बात आती है जे नॉर्मली हम जो ड्रग वर्ड को सुनते हैं, जो किसी ने बोल दिया ड्रग वर्ड, तो उसका मतलब क्या होती है? नॉर्मली इसका मतलब होती है एक ही तरह का, बट हम इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला जो तरीका है वो समझते हैं ड्रग जिसको लेने के बाद आदमी का नशा फील होता है, आदमी लगता है मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, मेरा इतना ज़्यादा ताकत है, मैं ये दीवार तोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये सब करता है। और दूसरा जो पोकर है वो है ड्रग्स जिसको हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। तो मान लो आपका कोई रीढ़ का हड्डी टूट गया है, तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, आपको एक ड्रग्स देगा जिसको लेने के बाद आपको यहाँ पर जो पेन है वो आपको फील नहीं होगी, ठीक है। तो आप मुझसे पूछेंगे जे आप ये दोनों ड्रग जो बताया ये दोनों ड्रग क्या सेम है? मैं बताऊंगा ये दोनों ड्रग बिल्कुल ही एक है, क्योंकि ये दोनों ड्रग ही एक ही ड्रग है। आप अगर इसको कम मात्रा में लेंगे तो आपको ऐसे पेन क्लियर, ऐसे आपकी नींद नहीं आ रही तो आपको नींद की दवाई भी यूज़ होती है। तो आप मुझसे पूछेंगे जे इसको लेने के बाद अगर पेन रिलीफ होती है तो इसको नशा क्यों होती है? नशा इसलिए होती है क्योंकि आपको डॉक्टर ने जो बोला है, ठीक है, उसी लिमिट में आपका अगर बोला है जो डॉक्टर दिन में एक पिल खाने का और आपको 7 दिन खानी है, तो आपको दिन में एक पिल के जगह आप 2-3 पिल खा रहे हो, आप महीने भर खा रहे हो, तो इसको आपको नशा हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो डॉक्टर ने बोला है उसी चीज़ को आपको फॉलो करनी है। तो ड्रग से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड आते हैं जिसका नाम है ड्रग एब्यूज़, मतलब ड्रग का गलत इस्तेमाल करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, ठीक है, वो सोने जा रही है तो उसको नींद नहीं आ रही, सारा रात भर जाग रही है, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलते हैं जैसे यार मुझे नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर क्या करती है एक ड्रग उसको लिख देती है, जो बोलती है कि इस ड्रग को सिर्फ 7 दिन के लिए खाना है और एक दिन भी ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है। आप प्रिस्क्रिप्शन को लेके किसी मेडिसिन स्टोर पे जाते हो तो आपको जो मेडिसिन स्टोर वाला है वो 7 दिन के लिए दवाई देता है। जब आप 7 दिन के लिए वो मेडिसिन को खाते हो तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है, आपको बॉडी लगता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा मूड बन गया है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आप क्या करते हो 7 दिन के बाद जब दोबारा किसी मेडिकल स्टोर पर जाके दवाई खरीदते हो तो इस मेडिसिन स्टोर वाला आपको दवाई नहीं देता, क्योंकि उन्होंने पहले बात आपको 7 दिन के लिए दवाई दी थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप किसी दूसरे दवाई स्टोर पे जाओगे और आप उस मेडिसिन को आप खरीद लोगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपको बोला है 7 दिन के लिए खरीदना और आप क्या कर रही हो, 1 मंथ के लिए खा रही हो, 2 मंथ के लिए खा रही हो, तो ये कोई गलत चीज़ है ना। आपको 7 दिन के लिए खाना चाहिए था, 7 दिन ही खाना था। तो ये होती है ड्रग एब्यूज। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो दोस्तों ड्रग जो एब्यूज है वो तो संबंध हम जान लिए। तो इसके बाद बात करते हैं जी क्या रीज़न है जिसके कारण से हम ड्रग को लेती है। पहला जो रीज़न है वो है क्यूरियोसिटी, मतलब हमको जानने में उत्सुक है कि ड्रग का टेस्ट क्या है, ड्रग कैसी होती है, ड्रग को क्योंकि ऐसे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है इसके वजह से हम ड्रग के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा है
फ्रेंड पेशर, ठीक है, हम किसी दोस्त ने बोला जी चलो एक बार ड्रग को टेस्ट करते हैं, तो हम चल गए, ठीक है हमारा फ्रेंड तो बोल रहा है तो चलते। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, ये सब जो बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण से हम ड्रग को प्रेफर करते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है, बहुत से सारे स्टूडेंट करते हैं, जो एग्ज़ाम आ रही है तो एग्ज़ाम के प्रेशर को रिलीज़ करना है, तो इसके लिए रात रात भर जगेंगे, तो रात भर जागने के लिए तो कुछ तो चाहिए जिसके वजह से हम सारा रात जाग पाए, आपको नींद नहीं है, तो क्या करेंगे, ड्रग को प्रेफर करेंगे। इस सब रीजन से हम ड्रग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हु इसके बारे में क्या बोलती है ना, एन ओवर पावरिंग डिजायर टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग टू ऑब्टेन इट बाय एनी मीन्स, ए टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज। तो इसका मतलब है जब किसी इंसान ड्रग का एडिक्ट हो जाता है तो वो किसी भी हाथ से गुजर जाएगा। जैसे वो अपनी ज़मीन बेच सकता है, अपने रिश्ते को बेच सकता है, अपने रिश्ते को दाव पे लगा सकता है, जो उसकी जो कमाई है वो सभी दाव पे लगा सकता है। एंड तो जब किसी इंसान ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो तब उसी डोज से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन अगर ड्रग ले रही है 2 पिल्स पर डे, 2 पिल्स पर डे उसको हजम नहीं होगी, उसको ऐसा लगेगा बॉडी को कि कुछ फील नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे 3 पिल पर डे करेंगे, 4 पिल पर डे करेंगे, ठीक है, तो ऐसे करके वो डोज को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर यही बोला है जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं वो डे टू डे इंक्रीज द डोज को इंक्रीज करता है, डोज को बढ़ाता है। तो जब किसी इंसान ड्रग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसका फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल तीन चीज़ को इफेक्ट करता है और वो लत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब किसी को हम ड्रग छुड़ाने जाते हैं तो उस पेशेंट का बा उस पर्सन का क्या होती है, फैटिग होता है। फैटिग मतलब उल्टी आने की भाव होती है, लो मूड होती है, मतलब उसको कुछ फील नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको ऐसा फील आता है जो उसको नर्वसनेस, कुछ काम नहीं करना पाता, कुछ बोलने नहीं चाहता, तो ऐसा कुछ फील होती है। तो दोस्तों इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होती है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। तो दोस्तों ड्रग का जो टाइप होती है वो 2 तरह की ड्रग होती है। एक होती है साइकोट्रॉपिक ड्रग और दूसरा जो ड्रग होती है वो साइकोडेलिक ड्रग। तो आज हम सिर्फ साइकोट्रॉपिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे तो साइकोडेलिक ड्रग जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस ड्रग होती है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका तो मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में साइकोडेलिक ड्रग के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों साइकोट्रॉपिक जो ड्रग होती है इस ड्रग को 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ऑप्टिक नार्कोटिक्स और दूसरा जो पार्ट होती है वो है स्टिमुलेट्स। आप अगर ज़्यादा टेंशन में हो, ज़्यादा डिप्रेशन में हो, ठीक है, तो इसको यूज़ करने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे, डिप्रेशन फ्री हो जाओगे, आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये होती है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का इफेक्ट। तो दोस्तों ऑप्टिक नार्कोटिक्स इसका क्या क्या इफेक्ट होती है, इसका इफेक्ट होती है आपको वेट लॉस हो जाता है, आपका जो आंखों का जो प्यूपिल होती है, जो काला अंश देखते रहे इसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। प्यूपिल जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है। तो ये होती है ऑप्टिक नार्कोटिक्स लेने के बाद। इसका बहुत सारा पार्ट है। तो पहला पार्ट है मॉर्फिन, दूसरा पार्ट है कोडेन, तीसरा जो पार्ट है वो है हीरोइन, फोर्था उसका ही एक सिमिलर पार्ट है जो कि है स्मैक, फिफ्थ जो पार्ट है उसका नाम है पिथिडीन और 6th जो पार्ट है उसका नाम है मिथाडोन। तो पहले जिसका नाम बोलेंगे उसका है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होती है, हमको इसे पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, बट बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बट इसका असली काम है पेन किलर। हम इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में या किसी बोन अगर टूट गई तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो आती है वो होती है कोडेन। कोडेन यहाँ पर यूज़ होती है एज ए काफ सिरप, ठीक है। आप अगर काफ सिरप ले हो तो आप जानते होंगे जो स्कूल में काफ सिरप खाने के बाद बच्चे सो जाती है, नींद आती है, ठीक है। क्या होती है, क्योंकि काफ सिरप में कोडेन होती है। कोडेन क्या होती है, हमको नींद आने में मदद करती है।
तीसरा जो चीज़ है वो है हीरोइन। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ड्रग है। इसको नॉर्मली किसी डॉक्टर रेफर नहीं करता, बट किसी किसी टाइम इसको यूज़ करती। तो जो लोग इसका नशा करते हैं तो वो इसको हीरोइन यूज़ करते हैं। और फोर्थ जो है वो है स्मैश, जिसको पुअर पीपल ड्रग बोलते हैं, ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। तो इसको क्या होती है, इसको भी वही सेम ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा नशा भी फील होता है। और फिफ्थ जो ड्रग है वो है पिथिडीन। पिथिडीन क्या करती है, पिथिडीन आपको जो पेन है उसको रिलीफ करता है, ये पेन किलर की तरह भी काम करता है। और 6 मिथाडोन, इसका काम कुछ अलग है। तो मैंने आपको बोला जो हीरोइन जो ड्रग होती है वो ड्रग बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो उस ड्रग को छुड़ाने के लिए मिथाडोन यूज़ करते हैं। तो आपको समझ सकते हो ड्रग ये है विड्रॉल ड्रग्स, मतलब आपको कुछ चीज़ विड्रॉ करना है, मतलब कुछ नशा छुड़ाना है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मिथाडोन। रुको जरा, सब्र करो। तो दोस्तों हमें ऑप्टिक नार्कोटिक्स के बारे में बात किया था, और उसका एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है स्टिमुलेट, इसको मूड चेंजर भी बोलते हैं। क्यों इसको मूड चेंजर बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसका पहले जो पार्ट आती है वो पार्ट क्या है, कैफीन, कोकेन और एम्फेटामिन पिल। तो दोस्तों पहले हम स्टिमुलेट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो स्टिमुलेट क्या होती है, हमारी बॉडी को मूड देती है, हमारी जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप करती है। तो पहले बात करते हैं कैफीन के बारे में। तो कैफीन, इसका मतलब आप समझ सकते हो, ये एक कैफी का एक पौधा है जो कि आपको कॉफ़ी में मिलती है। आप जिस कॉफ़ी को खाते हो उस पे इसको पाया जाता है। तो आप कॉफ़ी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा बार खा रहे हो, तो क्या होगा, आपका ज़्यादा मूड एक्टिव हो जाएगा। कई बच्चे तो क्या करते हैं, रात भर पढ़ाई करते तो आप कॉफ़ी खा लेते, तो उसके बाद क्या होती है, उसको नींद नहीं आती। तो ये होती है कैफीन। दूसरा जो होती है वो है कोकेन। तो कोकेन ऐसे व्हाइट पाउडर भी पाया जाता है कोकेन, जिसको हम नाजल म्यूकस है, मतलब ये जो नाक से करके लेते हैं, ठीक है, ये होती है कोकेन। बहुत लोग इसको एज ए टीवी, ऐसे मोबाइल या ऐसे किसी आर्टिकल पे भी पढ़ा है। और तीसरा होते हैं एम्फेटामिन पिल्स। तो ड्रग से नाक से ही लेता है इसका कोई मतलब नहीं है, आप पिल के माध्यम से भी ले सकते हो। तो ये पिल भी आपको ऐसा ही मूड एनर्जी बना देगा। तो ये सब होती है ड्रग्स की एक टाइप। और दूसरा है साइकोडेलिक ड्रग, जिसका हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। लाइक टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स, और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। तो इसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास का बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और एक और बात, मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है जे हमारी देश को सच बनाना। हमारी देश के जो ड्रग्स एडिक्टेड होती है उस ड्रग्स एडिक्ट से हमारे देश को बचाना। तो हम चाहते हैं जे आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड में जो भी लोग ड्रग्स लेते हैं उसको आप सतर्क करें जे उसको ना लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।